अरे प्रिंसी और राजू, तुम दोनों तो बहुत जल्दी स्कूल आ गए। शाबाश बच्चों, ऐसा ही रोज जल्दी स्कूल आया करो। तुम्हें ग्रेस मार्क मिलेंगे जल्दी स्कूल आने के लिए, याद रखना। थैंक यू सर। वैसे क्लास शुरू होने में अभी 40 मिनट और बाकी हैं। इससे पहले कि क्लास शुरू, जैसा हम बाहर में, मेरे मन में बाइबल से संबंधित गोलियत और दाऊद के विषय में जो कहानी है वो उभर कर आ रही थी, और मैं चाह रहा था कि उसे मैं तुम्हारे बीच में शेयर करूं। प्रिंसी और राजू, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ, हमें सुनाइए। हाँ सर, हमें सुनाइए, क्योंकि बाइबल से संबंधित कहानी सुनना हमें बहुत पसंद है। तो फिर सुनो। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम के इतिहास की किताब से, पहला शमूएल की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 17 अध्याय पढ़ने से यहाँ पता चलता है। आओ हम देखें। इजराइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिये नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतर्य दिल की परवाह करता हूँ। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा, जो खेतों में भेड़ें चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। कुछ समय के बाद इजरायलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इजरायलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इजरायली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत। दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूँ? गोलियत दहाड़ा। तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इजराइल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इजराइलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। तो तुमने देखा राजू और प्रिंसी, दाऊद कितना साजिश है, लेकिन उसने अपने बल पर कभी भी भरोसा नहीं रखा। उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा रखा। जैसा कि हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 पद में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जो कुछ तुम करते हो उसमें परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो और सारे कार्य को पूरा करो, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। समझ पाए राजू और प्रिंसी? हाँ सर, हम समझ पाए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।